इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम येन येन होता है। येन येन एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है। वो वहाँ पर काफी अगली होकर जा रही होती है। येन येन उस लड़के से मिलने के लिए होटल में जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। वो उसे एक ब्रेसलेट देता है। वो कहता है कि ये एक लकी ब्रेसलेट है, जो भी इस ब्रेसलेट को पहनता है उसे उसका प्यार मिल जाता है। येन येन को वो ब्रेसलेट बहुत प्यारा लगता है तो वो उसकी प्राइस पूछती है। वो उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट सिर्फ $749 का है। तो येन येन उसे $1000 देती है, पर वो सारे ही पैसे लेकर चला जाता है। तो येन येन चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम झूठे हो, तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए हो। वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा बादल गरज रहे होते हैं और बिजली येन येन के ब्रेसलेट पे आकर गिर जाती है। वो एक स्पेशल ब्रेसलेट होता है। येन येन उसको देखने लग जाती है। येन येन अपने ब्लाइंड डेट वाले पर्सन से मिलती है। उस लड़के का नाम शिन होता है। येन येन सोचती है कि शिन को एक मॉडल वाली लड़की पसंद है। येन येन उससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि जब हम शादी करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो शिन कहता है कि 1 मिलियन। पर येन येन कहती है कि ये तो बहुत हो रहे हैं। तो शिन को लगता है कि ये एक गोल्ड डिगर है और फिर वो उसे एक होटल में आने का कहती है। तो शिन उसे एक रूम में ले आता है। वहाँ पर जाकर येन येन बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तो शिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो येन येन के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है। वो कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिली। शिन कहता है कि ये जी फैमिली की बहुत स्पेशल ब्रेसलेट है। तो येन येन उसके हाथ पर बाइट करके वहाँ से चली जाती है। बाहर बारिश होने लगती है। येन येन इनविजिबल हो जाती है। उसका पेंडेंट उसी होटल में गिर जाता है। वो शिन से बात करती है, पर शिन को वो नजर नहीं आ रही होती। येन येन शिन से बात करते करते लिफ्ट में चली जाती है, पर शिन को उसकी कुछ भी आवाज नहीं आ रही होती। तो येन येन लिफ्ट वाली लेडी को बैड टच करती है। तो वो लेडी शिन को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बैड टच करने की। येन येन इनविजिबल थी, इस वजह से उसको कोई भी नहीं देख पा रहा था। शिन कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो वो लेडी कहती है कि इस लिफ्ट में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तो येन येन को समझ आती है कि वो इनविजिबल हो गई है। तो शिन अपने रूम में वापस आ जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को उस ब्रेसलेट के बारे में मालूम करने के लिए कहता है। उसका सेक्रेटरी वो ब्रेसलेट लेकर आता है। तो शिन कहता है कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये बात सुनकर येन येन को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि इसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया था। तो येन येन पानी सेक्रेटरी के ऊपर फेंक देती है। नेक्स्ट डे शिन सो रहा होता है और उसको बहुत हॉरर से ड्रीम आ रहा होता है। ड्रीम में शिन बहुत छोटा होता है और वो जंगल में भागकर मदद के लिए पुकार रहा होता है। तो एक लिटिल गर्ल उसकी हेल्प करती है और वो उसको अपनी मॉम का एक पेंडेंट भी देती है। वो दोनों भाग रहे होते हैं कि अचानक एक बुरा आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। पर वो लिटिल गर्ल शिन को वहाँ से भागने का कहती है। पर वो ओल्ड मैन उस लिटिल गर्ल को काफी ज्यादा मारने लगता है। जब वो ओल्ड मैन उस लिटिल गर्ल को चाकू मारने वाला होता है तभी शिन की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर वो सोचता है कि 20 साल हो गए हैं, क्या अभी भी तुम जिंदा हो। येन येन अपना पेंडेंट लेने के लिए दोबारा वहाँ पर आ जाती है। जब भी बाहर बारिश होती है तो येन येन इनविजिबल हो जाती है। येन येन को अपना पेंडेंट मिल जाता है। येन येन अपनी फ्रेंड को जब ये बात बताती है तो उसकी फ्रेंड इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। येन येन का फियांसे उसके स्टेप सिस्टर को प्रपोज कर रहा होता है और ये सब कुछ येन येन की फ्रेंड देख लेती है। और फिर वो जब उसको बताती है तो येन येन सारा कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। तो उसका फियांसे और उसके स्टेप सिस्टर काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इसको बंद करो। इतनी देर में वहाँ पे येन येन के डैड आ जाते हैं और वो उसको थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर रही हो। तो येन येन कहने लगती है कि 15 साल पहले मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके बाद ही हमने सेकंड मैरिज कर ली और ये सारी कंपनी भी मेरी मॉम की है और अब ये मेरी स्टेप सिस्टर मेरे फियांसे को मेरे से छीनना चाहती है। तो येन येन का फियांसे कहता है कि मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने अपने फियांसे से खुद एंगेजमेंट तोड़ी थी, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उसके डैड अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं कि इसको यहाँ से निकालो। तो येन येन वहाँ से भागने लगती है। भाग रही होती है कि अचानक वहाँ पर शिन आ जाता है। तो येन येन शिन को अपने क्लोज करती है। तो वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। तो शिन कहता है कि क्या ये तुम्हारी कोई और ट्रिक है, मैं तुम्हारे प्यार में नहीं फंस सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन जब रात को सोता है तो उसको दोबारा वही ड्रीम्स आते हैं। येन येन अपनी फ्रेंड से बैठकर बातें कर रही होती है कि अचानक उसको मैसेज आता है। उसको मैसेज आता है कि हमारी कंपनी के न्यू बॉस आ गए हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। कंपनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि शन होता है। सब लोग अपने बॉस को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। येन येन जब शन को देखती है तो वो बहुत एम्बैरेस फील करती है। वो कहती है कि कल मैं इसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है।
है। येन अपना मुंह छुपाने लगती है कि शिन उसे ना देखे। येन अपने बॉस की बुराई अपनी दोस्त के साथ करने लग जाती है कि अचानक वहाँ पर शिन आ जाता है। येन कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मजाक कर रही थी और फिर वो अपने बॉस की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। तो शिन कहता है कि तुम्हारे आधे साल के सारे बोनस कैंसिल हो गए हैं और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर बारिश होने लगती है तो येन इनविजिबल हो जाती है। येन शिन के ऑफिस के प्लांट के अंदर हॉट वाटर डालती है क्योंकि ये प्लांट उसको बहुत ज्यादा पसंद है। शिन फोन पर बात करते हुए अपने रूम में आता है तो येन भी उसके पास आकर बैठ जाती है। येन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका बोनस कट गया होता है। शिन ग्लास में पानी डालता है पर येन उसको ग्लास पकड़ने ही नहीं देती और फिर अचानक वो पानी येन के ऊपर गिर जाता है। शिन अपने सोफे को क्लीन कर रहा होता है कि अचानक येन विजिबल हो जाती है। शिन ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है तो शिन वहाँ जाने लगती है पर शिन उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करो तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। वो कहती है कि मैं यहाँ पर आपके रूम की सफाई करने के लिए आई थी। पर शिन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ पर येन उससे झूठ बोलने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने प्यार का कन्फेशन करने के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे आप बहुत पसंद है। पर शिन को उसका बिलीव नहीं हो रहा होता पर वो उसको अपने प्यार का यकीन दिला रही होती है। तो फिर शिन कहता है कि आज रात को एक पार्टी है तो मेरे साथ उस पार्टी में चलो और फिर येन प्यार होकर नीचे आ जाती है। येन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है तो येन शिन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ पर शिन कहता है कि ठीक लग रही हो और वहाँ से जाने लगता है। पर येन उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हारी टाइप ठीक नहीं है और उसको ठीक करने लगती है। वो दोनों साथ शिन की फैमिली पार्टी पर जाते हैं। शिन येन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है पर ये सुनकर कोई भी खुश नहीं होता। उसकी ग्रैंडमा काफी नाराज होती है। वो कहती है कि तुम्हें टाइम का पता नहीं है, तुम कितनी लेट आए हो। उसकी ग्रैंडमा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। पर शिन कहता है कि कंपनी में कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो हमें मालूम होता है कि ग्रैंडमा ने ही बचपन में शिन को मारने की कोशिश की हुई होती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि जेंजी बहुत अच्छी लड़की है और इसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है तो तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। तो येन शिन के क्लोज आने लगती है। वो कहती है कि आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, आप पहले खाना खा लो। शिन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आपको मेरी शादी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो येन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो उसकी ग्रैंडमा जेंजी को कहती है कि तुम ही मेरी फैमिली बनोगी। शिन और येन दोनों लिफ्ट में आते हैं। शिन सोचती है कि मुझे इसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अचानक वहाँ पर लिफ्ट खराब हो जाती है। शिन को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। वो गिर जाता है और उसको सांस भी नहीं आ रही होती क्योंकि शिन क्लोस्ट्रोफोबिक होता है। तो येन लिफ्ट में कॉल करती है। शिन को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। तो असिस्टेंट शिन को कहता है कि आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है तो आपको एलिवेटर में अकेले जाने की क्या जरूरत थी। तो शिन अपने मैनेजर को बताता है कि मेरे साथ येन भी थी, मैं अकेला नहीं था। लेकिन मैनेजर कहता है कि वहाँ पर आपके साथ कोई भी नहीं था। इतनी देर में वहाँ पर येन आ जाती है पर इस बार शिन को इनविजिबल येन भी नजर आती है। येन को मैनेजर पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने सीईओ को बचाया होता है पर सारा क्रेडिट मैनेजर ले रहा होता है। तो येन मैनेजर को तंग करने लगती है पर मैनेजर को येन नजर नहीं आ रही होती। ये सब कुछ देखकर शिन काफी हैरान हो जाता है पर शिन अभी भी इस सब चीजों पे यकीन नहीं कर पा रहा होता। पर शिन को लगता है कि शायद वो काफी ज्यादा टायर्ड है जिसकी वजह से उसे ये सारे इल्यूजन्स आ रहे हैं। मैनेजर शिन को कहता है कि आज आपको कंपनी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो येन भी उनके साथ जाने लगती है। वो शिन की गाड़ी में शिन के साथ आकर बैठ जाती है। मैनेजर को लगता है कि शिन की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसको कहता है कि आज आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लें। शिन अपने मैनेजर से पूछता है कि अगर एक लड़की आपको बार बार नजर आ रही है तो इसका क्या मतलब है। तो उसका मैनेजर कहता है कि इसका मतलब आपको उस लड़की से प्यार हो गया है। पर शिन कहता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत लालची लड़की है। उसने फर्स्ट डेट में ही मुझे होटल आने का कहा था। तो येन को पता चल जाता है कि शिन उसकी बात कर रहा है और फिर येन शिन को काफी ज्यादा बातें सुनाने लगती है और उस पर हंसने लगती है। येन शिन की टेबल पर बैठी हुई होती है। शिन को लगता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है और उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर जेंजी आ जाती है। शिन उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में मत आया करो। पर जेंजी कहती है कि मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। येन केक को देखकर कहती है कि मुझे ये केक बहुत अच्छा लगता है। पर जेंजी शिन से फ्लर्टिंग करने लग जाती है। जेंजी उससे उसकी गर्लफ्रेंड की बुराई करने लगती है। वो कहती है उसको तो मेकअप करने का कोई तरीका ही नहीं आता। ये बात सुनकर येन को काफी गुस्सा आता है और वो उसको कहती है कि ये सब मेरी नेचुरल ब्यूटी है। ये सुनकर शिन के मुंह से पानी बाहर आ जाता है जो कि जेंजी के मुंह
पर चला जाता है। जेंजी रोने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। यन यन भी जेंजी की साइड लेती है। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें जेंजी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके मुंह पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था। पर शिन उसे शट अप बोल देता है। जेंजी को लगता है कि वो उसे कह रहा है और वो गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। बारिश खत्म हो जाती है तो यन यन विजिबल हो जाती है। वहाँ पर यन यन को कोई किडनैप करने के लिए आ जाता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। उसको किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसके स्टेप सिस्टर ने किया हुआ होता है। यन यन अपने सिस्टर से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है और तुम मेरी शादी में काफी ट्रबल क्रिएट करोगी। पर यन यन कहती है कि मुझे तुम्हारे फियांसे से कोई मसला नहीं है। पर फिर भी उसकी स्टेप सिस्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। वो यन यन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। यन यन अपनी रस्सियाँ खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जब उसकी सिस्टर वापस आती है और वो वहाँ पर यन यन को नहीं देखती तो वो अपने गार्ड्स को मारने लगती है। वो कहती है कि मुझे यन यन अभी चाहिए। बाहर बारिश होने लगती है जिसकी वजह से यन यन इनविजिबल हो जाती है। पर उन्होंने उसे ड्रग्स वाला इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें यन यन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। शिन उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक है और 15 साल पहले इसे बहुत सीवियर ट्रॉमा हुआ था। अगर इसके सिर पर दोबारा चोट लगी तो ये अपनी सारी याददाश्त भूल सकती है। तो शिन कहता है कि इसका क्या हल है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे मेजर शॉक से बचाएं। तो शिन सोचने लग जाता है कि 15 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शिन को घर से कॉल आती है तो शिन घर चला जाता है। घर में जाकर उसकी मेड उसको बताती है कि उसका छोटा भाई आया हुआ है। उसका छोटा भाई शिन का कॉलर पकड़ लेता है और उसको काफी बातें सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कंपनी से नहीं निकलवा सकते। पर शिन कहता है कि तुम्हें किसी किस्म का कोई काम नहीं आता है, पहले तुम जाकर काम सीख लो। उसका भाई शिन के हाथ से पेंडेंट पकड़ के फेंक देता है। वो कहता है कि तुम अभी भी बिलीव करते हो कि ये लड़की जिंदा होगी। वो कहता है कि मुझे याद है वो तुम्हें बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। तो शिन को ये सब बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है। शिन अपने भाई का गला काफी जोर से पकड़ लेता है तो उसका भाई उससे माफी मांगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यन को अपने बचपन की बात याद आ रही होती है और फिर वो डर के मारे उठ जाती है। वो सोचती है कि ये कैसा ख्वाब था, मेरे ख्वाब में वो छोटा बच्चा कौन था। तो वहाँ पर यन का एक सीनियर पर्सन आता है। वो यन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सीनियर कहता है कि मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। तो यन को याद आता है कि वो बेहोश हो गई थी पर उसे लग रहा था कि उसे शिन ने बचाया है। तो यन शिन को देखने लगती है पर वहाँ पर शिन नहीं होता और फिर वो सोचती है कि मैं गलत होप कर रही थी। तो सीनियर पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो, तुम्हें हॉस्पिटल का मेरे खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और फिर वो उसको देखकर खुश हो जाती है। इतनी देर में वहाँ पर शिन आ जाता है। वो उन दोनों को साथ देखकर काफी जेलस फील करता है और फिर वो खाना मैनेजर को देकर वहाँ से चला जाता है। शिन इनविजिबल होकर अपने स्टेप सिस्टर के घर जाती है। वो कुछ प्रूफ लेने के लिए जाती है। उसने कंपनी से कुछ छुपाया हुआ होता है। तो यन अपनी स्टेप सिस्टर का लैपटॉप चेक करती है तो उसको मालूम होता है कि उसकी सिस्टर ने 80 मिलियन रुपीस डुबा दिए हैं। तो यन ये सारा डाटा कॉपी कर लेती है। यन की सिस्टर अपने लैपटॉप को टच करती है। वो कहती है कि ये बहुत हॉट है। तो वो सबको अलर्ट करती है कि सारे दरवाजे बंद कर दो। यन की सिस्टर सब लोगों से कहती है कि जिसने भी उस पर्सन को ढूंढ लिया जिसने डाटा चोरी किया है उसको मैं 1 मिलियन रुपीस दूंगी। बारिश रुकने वाली होती है। यन काफी परेशान होती है कि अब वो क्या करे। वो मेंस के टॉयलेट में चली जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि जल्दी आओ मुझे वॉशरूम जाना है। पर यन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शिन यन को मेंस टॉयलेट में आते हुए देख लेता है तो वो उसके पीछे आ जाता है। वो दरवाजा नॉक करके कहता है कि ये मैं हूँ। तो शिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो यन दरवाजा खोल देती है। तो शिन अपना कोट यन के फेस पर रखता है और उसको कैरी करके बाहर ले आता है। वो उसको अपनी कार में ले आता है। यन कहती है कि मेंस टॉयलेट में काफी स्मेल थी जिसकी वजह से मेरी बॉडी में से काफी स्मेल आ रही है। पर शिन उस पे हंस रहा होता है। यन अपना हाथ उसके आगे करती है और कहती है कि इस स्मेल को सूंघो जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। पर शिन यन पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम दोबारा किसी प्रॉब्लम में पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा।
जाऊंगा। यनियन अपनी मॉम की कंपनी में जाती है अपनी स्टेप सिस्टर की सारी सच्चाई बताने के लिए। वो शेयर होल्डर्स के सामने कहती है कि मेरी स्टेप सिस्टर ने $80 मिलियन गवा दिए हैं, और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यनियन सब लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो उसने उसके लैपटॉप से कॉपी किए थे। शेयर होल्डर्स ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी लड़की हमारी कंपनी में नहीं होनी चाहिए। उसके डैड भी अपनी डॉटर को थप्पड़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि अब से तुम इस कंपनी में नहीं रहोगी। तो यनियन की स्टेप सिस्टर अपने डैड से माफिया मांगने लगती है। यनियन 2 दिन की छुट्टी के बाद अपने ऑफिस वापस आ जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि कंपनी में एक न्यू हैंडसम बॉय आया है, वो हमारे डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। वो शिन से भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर होता है। यनियन सीनियर को देखकर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर ही नहीं बल्कि यहाँ का प्रेसिडेंट फू भी हूँ। तो वो उसको अपने से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि मैं यनियन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। यनियन सीनियर को कहती है कि मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा, और वो सीनियर के सामने हार्ट बनाने लगती है। ये सब कुछ शिन भी देखता है, जो कि ये सब कुछ देखकर काफी जेलस फील करता है। तो उसका मैनेजर उन दोनों को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। और शिन अपने मैनेजर पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। यनियन शिन के रूम में एक फाइल लेकर आती है। वो कहती है कि प्रेसिडेंट फू ने इस फाइल में काफी न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है, जिसकी वजह से शिन काफी जेलस फील करता है। शिन यनियन से पूछता है कि तुम्हें कौन बेहतर लगता है, मैं या फिर फू। तो यनियन सोचने लगती है कि ये तो मेरे से ट्रैप कर रहे हैं, मैं आप दोनों में से किसी एक का नाम नहीं ले सकती। पर वो कहती है कि मैं मिस्टर फू को चूज करूंगी। और यनियन कहती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और वो अपने एम्प्लॉयज में से किसी का बोनस भी कट नहीं करता। तो शिन को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा इस साल काफी सारा बोनस माइनस हो गया है। तो यनियन को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मिस्टर फू आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो शिन गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। यनियन अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो वहाँ पर फू भी आ जाता है। वो सब डिसाइड करते हैं कि आज रात वो साथ डिनर करेंगे, और फिर वो लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट में शिन भी आ जाता है। वो लिफ्ट में काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं, और अचानक बाहर काफी तेज बारिश होने लगती है। उसकी फ्रेंड को भी इस सब बारे में सब कुछ मालूम होता है। यनियन की फ्रेंड सोचती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी। यनियन को लगता है कि आज उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जैसे एलिवेटर खुलता है सब लोग बाहर आ जाते हैं। फू यनियन की फ्रेंड से पूछता है कि यनियन कहाँ पर है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था, जिसकी वजह से वो पहले ही चली गई थी। पर फू कहता है कि मैंने उसको जाते हुए नहीं देखा था। पर यनियन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं इन सब के बीच में खड़ी हुई हूँ, पर इन सबको मैं नजर ही नहीं आ रही हूँ। वो कहता है कि मैंने यनियन को एलिवेटर से जाते हुए नहीं देखा। तो यनियन की फ्रेंड कहती है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, हो सकता है कि आपने उससे मिस कर दिया हो। पर शिन कहता है कि मैंने भी यनियन को जाते हुए नहीं देखा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि आप यनियन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि यनियन के इस साल के सारे बोनस कैंसिल हो गए हैं, और वहाँ से चला जाता है। यनियन रात को शिन के घर पर उससे बदला लेने के लिए आती है। तब वो देखती है कि शिन सोफे पर सो रहा है। वो उसके सिर पर हाथ लगाती है तो उसको बुखार होता है। तो यनियन उसकी केयर करने लगती है। यनियन उसका कोट उठाती है जहाँ से उसे वही पेंडेंट मिलता है जो कि उसने बचपन में उसे दिया था। यनियन सोचती है कि ये तो मेरी मोम का पेंडेंट है। इतनी देर में शिन को काफी बैड ड्रीम्स आने लगते हैं, और फिर वो उसे दोनों पेंडेंट दे देती है। वो कहती है कि इसकी मदद से तुम लंबी जिंदगी जियोगे, और फिर वो उसकी केयर करके वहाँ पर ही सो जाती है। शिन जब सुबह उठता है तो उसके हाथ में पेंडेंट की जगह पे एक कैंडी होती है। वहाँ पर शिन का मैनेजर भी होता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर आता है। शिन सोचता है कि रात को असल में यनियन ने मेरी केयर की थी कि या फिर ये इल्यूजन था। तो शिन अपने ऑफिस जाने लगता है तो रास्ते में यनियन उसे मिल जाती है। यनियन शिन से टकरा जाती है और उसे काफी ज्यादा फ्लू हो गया होता है। शिन उसे अपना कोट देने ही वाला होता है कि वहाँ पर सीनियर फू आ जाता है। तो उसे अपना कोट पहना देता है। सीनियर फू कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, पर यनियन कहती है कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन दोनों को देखकर शिन काफी जेलस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। सीनियर फू यनियन को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है तो यनियन अंदर जाने लगती है। सीनियर फू उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? पर यनियन उसे इनकार कर देती है। तो सीनियर फू भी वहाँ से चला जाता है। तो यनियन शिन के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट डे यनियन ऑफिस का काम खत्म करके घर जाने लगती है तो शिन उसे घर जाने की ऑफर करवाता है, पर अचानक वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। यनियन सोचती है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। तब वो उसको कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। शिन उसका सारा सीक्रेट जानता है। तो वहाँ पर बारिश
बारिश होने लगती है। यन इनविजिबल हो जाती है। शिन अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि आज हम पार्टी करेंगे। तो यन सोचती है कि आज मैं फ्री हूँ, मैं शिन के सीक्रेट्स मालूम करती हूँ, और फिर वो शिन के साथ क्लब आ जाती है। शिन यन को देखी जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो, और वो उसको कहता है कि मैं कुछ नहीं देख रहा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम्हें जेंजी पसंद है। ये सुनकर यन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो बिल्कुल प्यारी लड़की नहीं है। तो शिन कहता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यन को लगता है कि शिन उसे जवाब दे रहा है और वो काफी डर जाती है। उसके फ्रेंड को काफी गर्मी लगने लगती है तो वो अपनी शर्ट उतार देता है। यन उसको देखकर काफी शर्माने लगती है। यन उसको देखकर अपने फेस के आगे हाथ रख लेती है। यन कहती है कि इसके फ्रेंड की बॉडी काफी अच्छी है। तो शिन अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम्हें अपनी शर्ट रिमूव करने की क्या जरूरत है। उसका फ्रेंड कहता है कि इस क्लब में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो शिन उसे शर्ट देता है। वो कहता है कि इसे जल्दी से पहन लो। यन दूसरे प्राइवेट क्लब में जाती है तो उससे वहाँ पर उसके स्टेप सिस्टर और शिन का ब्रदर नजर आता है। उसकी स्टेप सिस्टर रिच पर्सन्स के पीछे जाती है तो मालूम हो जाता है कि उसकी स्टेप सिस्टर सबके साथ चीट कर रही है। वो सिर्फ पैसे की वजह से सबके साथ आती है। उसकी स्टेप सिस्टर शिन के भाई को कहती है कि यन ने मेरे साथ काफी बुरा किया है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। यन उसके ड्रिंक में मसाला डाल देती है। जब उसकी स्टेप सिस्टर वो ड्रिंक पीने लगती है तो यन अपनी स्टेप सिस्टर के हाथ से वो ड्रिंक शिन के भाई के मुंह पर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका फेस जलने लगता है और उसकी आईज नहीं खुलती और वो उन दोनों के साथ काफी बुरा करती है। इस सब कुछ शिन भी देख लेता है। नेक्स्ट डे वो अपने डॉक्टर के पास आता है। वो उनको बताता है कि उसे काफी रिलेशंस नजर आते हैं। तो उसका डॉक्टर कहता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। उसी टाइम पर यन भी अपने डॉक्टर के पास आई हुई होती है। वो अपने डॉक्टर को कहती है कि मुझे काफी ज्यादा बुरे ड्रीम्स आते हैं, और वो अपने डॉक्टर को ये भी बताती है कि जब भी बारिश होती है तो मैं इनविजिबल हो जाती हूँ। शिन यन को देखकर काफी हैरान होता है और फिर वो साइड पर खड़े होकर उन सबकी बातें सुनने लगता है। उसका डॉक्टर कहता है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। उनकी बातें सुनकर शिन को मालूम हो जाता है कि ये सब उसका इल्यूशन नहीं है, बल्कि ये सब कुछ सच है। नेक्स्ट स्टेशन ऑफिस आकर अपने मैनेजर को कहता है आज की पार्टी सब एम्प्लॉयज के साथ कैंसिल कर दो, आज रेनी डे है। उसके बाद सीन चेंज होता है। यन का स्कूटर अचानक खराब हो जाता है तो रास्ते में शिन वहाँ से जा रहा होता है। वो यन को अपने साथ चलने की ऑफर करता है तो यन खुशी से चली जाती है। आज सब लोगों की ग्रुप पार्टी होती है तो सब लोग अपनी पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर बाहर बारिश होने लगती है जिसकी वजह से यन इनविजिबल हो जाती है। पर वो भी उस पार्टी में मौजूद होती है और उसे सिर्फ शिन देख रहा होता है और वहाँ पर जेंजी भी आई हुई होती है। वो शिन के काफी क्लोज होने की कोशिश करती है। वहाँ पर सब लोग बोतल वाली गेम खेल रहे होते हैं जिसमें ट्रूथ और डेयर लेना था। सबसे पहले बोतल शिन की तरफ आती है तो वो डेयर चूज करता है। सीनियर फू उसको कहता है कि आपको जो लड़की अच्छी लगती है आपको उसको प्रपोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसे यन नजर आती है। तो वो यन को हक करने के बाद उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। यन काफी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इनविजिबल हूँ, शिन मुझे कैसे देख सकता है, और फिर वो काफी घबराकर वहाँ से चली जाती है। यन दोबारा शिन के पास आती है तो शिन उसका हाथ पकड़ लेता है। यन उसको कहती है कि तुमने गलत लड़की से कन्फेस कर लिया है, तुम्हें जेंजी पसंद है। पर शिन कहता है कि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, और वो उसके क्लोज आ जाता है। यन सारी रात यही सोचती रहती है कि शिन मुझे कैसे देख सकता था, और फिर वो काफी परेशान होकर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों ऑफिस में आते हैं। यन शिन के पास कोई फाइल लेकर आती है तो शिन उसे पकड़ लेता है। वो उससे फ्लर्टिंग करने लगता है पर यन उसे दूर जाती है। वो कहती है कि ये ऑफिस है। इतनी देर में अचानक वहाँ पर कोई और एम्प्लॉय भी आ जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के और क्लोज हो जाते हैं। तो अचानक वहाँ पर ग्रैंडमा और जेंजी भी आ जाते हैं। जेंजी उन दोनों को क्लोज देखकर काफी जेलस होती है, पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, शिन तुम्हारे से ही शादी करेगा। शिन और यन ने साथ डिनर करने का प्लान किया हुआ होता है। यन ने शिन के लिए काफी चीजें प्रिपेयर की हुई होती है और उसका वेट कर रही होती है, पर शिन वहाँ पर नहीं आता। नेक्स्ट डे यन को शिन की कॉल आती है तो शिन पूछती है कि तुम रात को क्यों नहीं आए थे, और उसे कॉल जेंजी ने की हुई होती है। वो कहती है कि सारी रात शिन मेरे साथ था, लेकिन रात को जेंजी की तबीयत खराब हुई थी जिसकी वजह से शिन उसे हॉस्पिटल लेकर आया था और उसकी केयर करने लगा था। यन ये सुनकर काफी सैड हो जाती है। शिन वहाँ पर आ जाता है। वो जेंजी से पूछता है कि तुमने
मेरा फोन क्यों लिया हुआ है। पर जैनजी ने यन की कॉल पे डिलीट कर दी होती है। वो कहती है कि मैंने सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन लिया था। शिन जैनजी को बताता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज करने का कह दिया है। पर जैनजी बहाने बनाने लगती है और शिन को अपनी क्लोज करती है। वहाँ पर यन भी आ जाती है। वो उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखकर काफी शॉक हो जाती है। जैनजी ने वो पेंडेंट चोरी कर लिया होता है क्योंकि उसको मालूम था कि शिन को ये पेंडेंट बहुत पसंद है और वो वहाँ पर शिन को वो पेंडेंट दिखाती है। शिन उससे थैंक यू कहता है कि तुमने उसके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे किया था। उसको लगता है कि बचपन में उसको बचाने वाली लड़की जैनजी थी। पर जैनजी कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर शिन कहता है कि मैं सिर्फ यन को पसंद करता हूँ और फिर वो गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। जैनजी गुस्से के मारे किसी को कॉल करती है और कहती है कि यन को मत छोड़ना। दूसरी तरफ यन काफी बुरा फील कर रही होती है। पर शिन आकर उसे कंफर्टेबल करता है। शिन के भाई ने यन को किडनैप कर लिया होता है और वो अपने भाई को कॉल करके बुलाता है। उसका भाई कहता है कि मुझे कंपनी में से तुम्हारे शेयर्स चाहिए। पर यन उसे मना करती है, लेकिन फिर भी शिन उस डॉक्यूमेंट्स में साइन कर देता है। वो कहता है कि अब तुम यन को छोड़ दो, लेकिन फिर भी उसका भाई उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और वो अपने हाथ में चाकू ले आता है। वो कहता है कि मैं यन को मार दूंगा। तो शिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। शिन का भाई कहता है कि तुम अपनी नीज पे आकर मुझसे माफी मांगो। तो शिन अपनी नीज पे आकर उसे माफी मांगने लगता है। तो शिन के भाई के लोग उसे मारने लगते हैं। शिन का भाई उसे बहुत जोर से मारने लगता है, पर वहाँ पर यन आ जाती है। इतनी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यन बेहोश हो जाती है। यन हॉस्पिटल में होती है। वो काफी रो रही होती है। उसको जब होश आती है तो उसके सब कुछ याद आ जाता है कि 15 साल पहले उसने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी और उससे अपनी मॉम का पेंडेंट दिया था। और फिर यन कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे। तो शिन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और उसके फोरहेड पर किस भी करता है। नेक्स्ट स्टेशन यन को प्रपोज करता है। इसके साथ ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है और ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।